अस्सलाम वालेकुम, मैं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे ये ज़बरदस्त सी अंडे का सालन और उसको कढ़ाई भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आज लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सी। तो चलिए चलकर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही अलग अंदाज से। तो ये आप देख सकते हैं मज़ेदार से ये सालन कढ़ाई जो है हमारी ये बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने लेना है पहले आप अपनी मर्ज़ी से मैंने यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 अंडे इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। इसको बॉयल आने तक मैंने इसको बहुत अच्छे से बॉयल करना है। और आप देख सकते हैं तकरीबन ये 10 मिनट में बहुत अच्छे से पहले बॉयल आ जाए तो 10 मिनट के अंदर इसको जो है आपने कुक होने के लिए रख देना है, और 10 मिनट के अंदर इसको निकाल लेना है। ठंडे होने के बाद इसको साफ़ कर लेना है छिलका। अब यहाँ पर एक कढ़ाई पे मैंने 1 कप ऑयल का लिया है, जिसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छे से भुनाई इसकी करनी है। इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाती है और ज़बरदस्त सी जो है ये भुन जाता है अदरक लहसुन। तो बहुत ही अच्छे से आपने भून लेना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इसका गोल्डन कलर भी आ गया है सारा। और साथ ही यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज जो है बिल्कुल बारीक पीस लिए थे ग्राइंडर मशीन में। तो आपने इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और बहुत अच्छे से इसको भून लेना है पहले 3 से 4 मिनट तक की हाई फ्लेम में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लें तेल सेपरेट होने लगे, तो इसका मतलब आप समझ जाएँ कि बहुत अच्छे से ये भुन गया है। अभी मैंने इसमें कोई टमाटर वगैरह ऐड नहीं किया है, क्योंकि इसमें जो कच्चापन होता है इसको आपने पहले बहुत अच्छे से भून लेना है। तो इसमें क्या है, सालन में आपका कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो बहुत अच्छे से आपने 3 से 4 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। इसको भी मैंने बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया है बहुत ही सॉफ्ट। तो इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से चला लेना है, और जिस तरीके से जो चीज़ आपको बताई जाए सेम उसी तरह से रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से टमाटर डालने के बाद भी टमाटर भी हमारा कच्चा है तो 4 से 5 मिनट आप इसके अलग से इसकी भुनाई करें बहुत ही ज़बरदस्त जब भुन जाए। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी, ये आप देख सकते हैं हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे साथ ही मैं हाफ़ टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ हल्दी पाउडर, और इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैं लाल मिर्चों का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और हाफ़ टेबल स्पून इस पे मैं यूज़ करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, साबित मिर्च जिसको कहते हैं, वो कुटी हुई ले लें आपने लेनी है। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, और ये ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने। और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर देना है, और बहुत ही अच्छा जब ये मिक्स हो जाए इसमें फिर हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर में। तो बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें धनिया पाउडर भी मैंने ऐड कर रही हूँ साथ में। इसकी भुनाई तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आपने कर लेनी है। पानी वगैरह कोई चीज़ यहाँ पर ऐड नहीं करना है आपने बिल्कुल भी। तो चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छा भून लेना है। इसको बहुत अच्छा तेल इस पॉइंट पे आप तेल और ऐड कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी मैंने 1 कप लिया है, ये बहुत ही होगा। तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से मसाले को भून लेना है आपने। और ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास है शानदारों का कढ़ाई मसाला। नाम बताने का मकसद ये है जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ जो चीज़ मेरे पास अच्छी बन रही है तो आपके खाने में वैसे ही मज़े की रहेगी। तो शान कढ़ाई मसाले आपने इसमें तकरीबन 3 चम्मच इसमें ऐड कर देना है। तो ये ज़बरदस्त सा आज जो है आपका सालन, ये कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। तो चम्मच की मदद से इन सब मसालों को अब मैंने ऐड कर दिया है। पानी वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है आपने बिल्कुल भी। तो ये चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से चला लें। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तकरीबन डेढ़ 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इससे क्या हो जाता है, इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक रहेगी
और हमें बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं चाहिए। भी मर्ज़ी से अगर शोरबा ज़्यादा पसंद हो तो इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश हरा धनिया, सुरख मिर्चें जो हरी होती हैं, और ये ग्रीन वाली भी मैं यहाँ पे 1 से 2 पीस ऐड करूँगी। बहुत अच्छे से आपने एक बॉयल आने तक इसको उबाल देना है, ताकि पानी जो हमने डाला है और पानी भी जो है बहुत अच्छे से इस मसालों के साथ ऐड हो जाए। ठीक है, जब एक बॉयल आ जाए तो आपने देख लेना है इसका कलर बड़ा प्यारा आ जाता है, तेल सारा सेपरेट होने लगता है। तो यहाँ पर तेल सेपरेट होने लगा है और ये बॉयल किए हुए जो अंडे थे, कुछ मैंने साबित रखे हैं और कुछ को मैंने 2 स्लाइसों में इस तरह से कटिंग कर लिया है। इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। तो साथ ही मैं इसमें आपको ये दिखा दूँ, ये मैंने इसी तरह से डाल दिए हैं और आप इसमें से फ़ोर्क की मदद से आपने इसको बहुत अच्छे से इस तरह से अंडों में इस तरह कर लेना है, क्योंकि जब ये शोरबा जाता है तो इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो सारे अंडों में इसी तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है और सालन में ऐड कर देना है। थोड़ा-सा आपने डिप करना है। आपने इसमें दम लगाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि अंडों के साथ इसका ज़ायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। तो इसी तरह से आपने रेसिपी को फ़ॉलो करके मेरी रेसिपी फ़ॉलो करनी है और मुझे लाइक और शेयर और कमेंट लाज़मी किया करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको भी ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो इसी तरह से आपने इसको दम दे देना है और 5 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से जब इसके साथ पक जाए तो ये ज़बरदस्त से हमारे अंडे कढ़ाई और अंडे का सालन बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये ज़बरदस्त सी वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इसी तरह की नई और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मुझे देना है इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।